अब एसएमसी सीरीज के लास्ट वाले पार्ट में हमने ये देखा था कि लिक्विडिटी क्या होती है, क्या नीड होती है ऑपरेटर को लिक्विडिटी की, एटसेट्रा। अब इस वाले पार्ट में हम ये समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए ऑपरेटर क्या करता है। तो सिंपली वो रिटेलर्स को ट्रैप करता है एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक को यूज करते हुए, जिसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट टेक्निक। सो आज के वीडियो के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा इंड्यूसमेंट टेक्निक। ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज इंड्यूसमेंट टेक्निक, मतलब क्या होता है इसका। सेकंड हम समझेंगे कि इंड्यूसमेंट जोन्स क्या होते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम समझेंगे कि हाउ टू अवॉइड दिस, किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट टेक्निक में इंड्यूसमेंट वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है किसी को प्रेरित करना, प्रलोभन देना, बहलाना, फुसलाना, एटसेट्रा। अब एग्जांपल से आपको समझाऊं कि चार्ट पे अगर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पे बाय साइड का सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो सारे जो नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करते हैं, जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं, जो नॉर्मल माइंडसेट से सोचते हैं, वो जब यहाँ पे बाय करने आ जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में चार्ट को घुमा दिया जाता है, जिससे कि उनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट खा जाए, ऑपरेटर उनके सबके स्टॉप लॉस खा जाए एंड उसको वहां पे लिक्विडिटी मिल सके। ये जो भी इंड्यूसमेंट जोन्स होते हैं, ये इस टाइप के जोन्स होते हैं जहां पे बहुत हाई बाइंग सेलिंग इंटरेस्ट रहता है ट्रेडर्स का, स्पेशली रिटेलर्स का, जिस वजह से वहां पे एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जनरेट होती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से रिवर्सल जनरेट करता है ऑपरेटर, जिससे कि उसको हाई लिक्विडिटी मिल सके एंड पोटेंशियल रिवर्सल फॉर्म हो सके, जिससे कि फास्ट मोमेंटम उसके साइड पे आ सके। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर बाद में अगर ये लाइव चार्ट पे भी दिखते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल चार्ट का ट्रेंड जो था वो इस तरह से अप ट्रेंड बना हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड ट्रेडिंग वाली वीडियो में समझाया है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चार्ट कब शिफ्ट होता है, जब उसका कोई लो वगैरह वापस से ब्रेक होके एंड हाई क्रॉस नहीं कर पाता है मार्केट। तो यही कुछ रीजन है, मैंने आपके लिए पहले वो वाली वीडियोस बनाई है, उन वीडियोस को देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जब तक यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है, बीच में यहाँ पे सपोज कोई पुल बैक वगैरह आता है, उसके बाद एक बार चार्ट वापस से ऊपर जाता है, पर ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करा, अभी दोबारा से नीचे आता है और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे हर रिटेल ट्रेडर क्या है, सेल करने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो गया है। एक्चुअल में ये प्रीवियस जो स्विंग थी ये मेन स्विंग होती है, जो मेन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था उसकी स्विंग जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुई है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। यहाँ से जैसे ही वापस से ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे बहुत तेजी का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज होता क्या है, ये इस तरह से ब्रॉड ट्रेंड तो अपसाइड पे चल रहा था, बीच में यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनेगा और वापस से चार्ट यहाँ पे ये करके और ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो इसने छोटा सा यहाँ पे फेक मूव दिखाया, तो उससे क्या होता है, उनके सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, तो चार्ट इनको क्लीन करता हुआ ऊपर की साइड पे चला जाता है। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि जब चार्ट एक अच्छा मूव दे रहा हो, ब्रॉड ट्रेंड अपसाइड पे बना हुआ हो, तो वहां पे सबको ये पता रहता है कि हमें बाय करना है, बाय करना है। और जो ऑपरेटर होते हैं उनको वहां पे लिक्विडिटी नहीं मिल पाती ऊपर ले जाने के लिए, और प्लस जो न्यू रिटेलर्स होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती कि ब्रॉड ट्रेंड अगर अपसाइड का बना हुआ है तो हमें अपसाइड पे ही ज्यादा फोकस रहना है। वहीं पे ऑपरेटर क्या करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे या छोटे से एरिया में सिर्फ इतना सा दिखाता है कि चार्ट नीचे आया, ऊपर गया, वापस से ब्रेकडाउन करा तो एम टाइप ऑफ पैटर्न भी दिखेगा, पर इसको वापस से चार्ट ऊपर ले जाएगा इस तरह से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ना तो कोई प्रीवियस मेजर स्विंग ब्रेकडाउन हो रही है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर ब्रॉड ट्रेंड अपसाइड पे बना हुआ है तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमें उसी साइड की ट्रेड पकड़ने में ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली अगर हम न्यू ट्रेडर हैं। एंड बाई चांस अगर अगेंस्ट द ट्रेंड भी हमें कुछ मिल रहा है मोमेंटम वगैरह, तो उसको किस तरह से ट्रेड करते हैं वो मैंने आपको ट्रेंड ट्रेडिंग वाली वीडियो में समझा रखा है। सारी बातों को अगर मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करूंगा तो वो वीडियो काफी लंबी होती जाएंगी, प्लस जिन्होंने वो देख रखी है उनको भी वो बोरिंग लगेगा बार बार सेम बात सुनना, इसलिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें अगर आपको डिटेल में समझना है। अब सेकंड एग्जांपल है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन में किस तरह से इंड्यूसमेंट होता है, जब एक ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुकी होती है इस तरह से, तो जब यहाँ पे सबको पता है यहाँ पे आए सेल कर दो, यहाँ पे आए सेल कर दो, यहाँ पे आए सेल कर दो, जब एक एक रिटेल ट्रेडर, एक एक बिगिनर ट्रेडर को भी ये पता चल जाता है, तो एक बार क्या होता है, इसके ऊपर चार्ट जाता है। अब यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वो भी डर जाते हैं, सेल नहीं कर पाते, प्लस यहाँ पे बायर्स आना चालू कर देते हैं, जिनके स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली नीचे। तो चार्ट यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल एक दिखाता है। अब ऐसा होने के पीछे यहाँ पे मेन रीजन ये है क्योंकि पहले तो यहाँ पे सबको पता चल गया था कि यार यहाँ पे आए शॉर्ट कर दो, आराम से प्रॉफिट बन जाता है। तो जब हर रिटेलर को ये बात पता चल जाती है तो ऑपरेटर वैसा काम नहीं करता है जो सबको पता हो। दूसरा, अगर चार्ट पे यहाँ पे रीजन समझे तो इसने अभी तक प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करा है। ट्रेंड लाइन के साथ साथ प्रीवियस हाई भी क्रॉस होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है मैंने आपको रिसेंटली ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में समझाया था, जो इसी वीकेंड पे आई है। फिलहाल सिर्फ इतना सा समझ सकते हैं आपकी एक अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वो होती है जब ट्रेंड लाइन के साथ साथ उसका प्रीवियस स्विंग भी ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी उसका कंफर्मेशन माना जाता है एंड तभी उसको डबल स्टॉप लॉसेस मिलते हैं। थर्ड टाइप का इंड्यूसमेंट होता है रेंज वाला इंड्यूसमेंट। जब चार्ट इस तरह से एक रेंज में घूम रहा होता है सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, अचानक से वो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर वापस से ऊपर आ जाता है। सो इसके पीछे का मेन रीजन ये रहता है कि सबको जब पता चल जाता है कि यहाँ पे आए बाय कर लो, यहाँ पे आए सेल कर दो, यहाँ पे आए फिर से बाय कर लो, यहाँ पे आए सेल कर दो, तो उसको ये चेन को ब्रेक करने के लिए एक साइड पे इस तरह से जाना पड़ता है। जब ये इस तरह से जाता है सबको लगता है ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। तो अगर ये इस तरह से ब्रेकआउट करके वापस से ऊपर आ रहा है तो भले ही आपने यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड ली हो, आपको तुरंत ट्रेड कट करना बनता है। एंड जब वापस से ऊपर सस्टेन कर जाए तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुके होते हैं ऊपर। जो नॉर्मल ब्रेकआउट सबको दिख रहा है वो एक अच्छा ब्रेकआउट कभी भी नहीं होता है। एक सही ब्रेकआउट वो होता है कि चार्ट लेवल के पास आए, वहां पे कुछ कंसोलिडेशन करे और थोड़ा सा वहां पे ऐसा दिखाए कि वापस से वो इस बार भी वहां पे रेजिस्टेंस लेगा,
फिर वो उसको ब्रेकआउट करे, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे जब उसको स्टॉप लॉस मिलेंगे तभी वो अच्छे से ब्रेकआउट कर पाएगा। क्योंकि हर बार जब वो यहाँ पे आ रहा था लोग शॉर्ट कर रहे थे, तो इस बार भी जब उसको ब्रेकआउट भी करना है तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिग्नल दिखाना पड़ेगा कि मैं वापस से नीचे जा रहा हूँ। तो उसमें भले ही आप एंटर भी हो गए तो वहां पे तुरंत एंटर को कट कर दें अगर वापस से चार्ट इसके ऊपर निकलना चालू करता है, एंड वहां पे अगर रिवर्सल वगैरह दिखता है तो वो कंपैरेटिवली फास्ट रिवर्सल हो जाता है। न्यू ट्रेडर्स यहाँ पे गलती यही करते हैं कि जब वो इस तरह का उन्होंने ट्रेड लिया डाउन साइड के लिए एंड ये ऊपर की साइड पे निकलना चालू करता है, वो होप करते हैं कि यार अब तो नीचे आ जाएगा, अब तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ से जनरली बहुत तेज मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल जाता है, जिस वजह से उनका वो मोमेंटम भी हाथ से छूट जाता है। वहीं पे कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि छोटी रेंज होती है। फोर्थ पॉइंट में हम देखने वाले हैं छोटी रेंज में क्या होता है। छोटी रेंज में जनरली आपको देखने को मिलेगा एक स्पाइक लगाया चार्ट ने, वापस नीचे आ गया, फिर नीचे की साइड पे एक स्पाइक लगाया, वापस ऊपर आ गया। तो ये इंड्यूसमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट करवाने के तरीके होते हैं। इससे बचने के लिए सिंपली हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जब भी चार्ट एक छोटी सी रेंज में है, वो अगर किसी साइड पे ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे 1-2 मिनट पहले उसको सस्टेन करने दे निकल के, फिर जब वो वहां से निकलेगा तब ज्यादा अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो हल्का फुल्का अगर निकलता है तो वहां पे और अच्छे लेवल पे सेलर्स वगैरह को वहां पे सेल करने का मौका मिल जाता है। ऑप्शन सेलर्स वगैरह जो होते हैं उनको वैसे भी यहाँ पे डीके होते होते कुछ प्रॉफिट दिखने लग जाता है, तो थोड़ा बहुत दूर निकलता है तो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। पर वहां पे कंटिन्यू अगर वो रुकने लग जाएगा थोड़ी देर ऊपर की साइड पे, 1-2 मिनट 3 मिनट रुकने लग जाएगा या थोड़ा दूर निकलने लग जाएगा उस कंसोलिडेशन से, तब वो हमारे लिए कंफर्मेशन होता है कि हाँ वाकई में ब्रेकआउट हो रहा है। नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हमारे सामने निकल के आता है न्यूज एंड डेटाबेस इंड्यूसमेंट। मार्केट में कोई भी न्यूज वगैरह आती है, कोई भी डेटा वगैरह आता है उसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो अभी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया था, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा था, काफी पॉजिटिव रिजल्ट था। उसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक 1% के आसपास गैप अप भी ओपन हुआ था। पर उसी दिन मार्केट ओपन होते ही मॉर्निंग में मैंने आपको ये टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि रिजल्ट भले ही पॉजिटिव आया है पर हमें रिजल्ट के हिसाब से काम करना नहीं होता। क्योंकि जनरली क्या होता है, न्यू रिटेलर्स वहां पे इस तरह से सोचते हैं कि यार इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, चलो बाय कर लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉमन न्यूज जो सबको दिख रही है वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम नहीं होता है। सिमिलरली ऐसा ही डेटा के अकॉर्डिंग होता है। अगर डेटा कोई बहुत अच्छा आ गया है एकदम से, तो या तो आपके हाथ से वैसे ही प्राइस जा चुका होगा गैप अप वगैरह खुल के, या फिर अगर नहीं गया होगा गैप अप वगैरह खुल के तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन होगी वो बात। प्राइस्ड इन का मतलब होता है जैसे न्यूज तो फॉर एग्जांपल आज मंडे को आई है, पर हो सकता है चार्ट 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही भग रहा हो, एंड आपको आज हाथ में आपके न्यूज मिली है तो आपको लगे यार इतनी अच्छी न्यूज आई है चलो बाय कर लेता हूं। पर हो सकता है किसी बड़ी पार्टी वगैरह को पहले से पता हो, तो वहां पे वो एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है जहां पे बाकी लोग बाय करने आते हैं तो वो सेल करने की कोशिश करते हैं। ये वाला था वो दिन, आप देख सकते हैं किस तरह से ये चार्ट गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप होने की वजह से यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है वो बात। तो उसके बाद जब यहाँ पे रिटेलर्स भर भर के एंटर हो गए तो वहां से ऑपरेटर को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल गई, एंड यहाँ पे उसके लिए न्यूज इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, जिस वजह से आप देख सकते हैं ऑपरेटर कितनी तेजी से चार्ट को नीचे लेके आ पाया। सो हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी होती है, कोई भी मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आए, हमें ये देखना है कि मार्केट उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये पॉइंट को खास ध्यान रखें। वैसे भी अभी मार्केट में रिजल्ट सीजन चल रहा है, जैसे कोई वॉर वगैरह हो गया, कोई स्कैम वगैरह हो गया, जो अनडिफाइंड इवेंट्स वगैरह रहते हैं, अनडिफाइंड न्यूज वगैरह रहती है, उसमें चार्ट हाथों हाथ भले रिएक्ट कर सकता है। एंड जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे डिटेल में समझाया भी था कि भले ही आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, पर ये ओवर द क्वार्टर इफेक्ट डालते हैं। जैसे इस क्वार्टर के रिजल्ट हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर तक धीरे धीरे इफेक्ट डालते हैं। तो ऑपरेटर इमीडिएटली ना बाय करते हुए कहीं पे भी बीच वगैरह में भी बाय कर सकते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म पोजीशंस वगैरह बनानी है वो कहीं पे आगे जाके बाय करते हैं जब बाकी लोगों का वहां से ध्यान हट चुका होता है। अब नेक्स्ट जो इंड्यूसमेंट रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एंड सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उसमें हम उसको कह सकते हैं रिट्रेसमेंट टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट। रिट्रेसमेंट के टाइम पे जो इंड्यूसमेंट होता है रिट्रेसमेंट के तरीके से किस तरह से होता है, सबसे पहले थ्योरेटिकल समझिए, फिर एक्जैक्टली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई चार्ट यहां से मूव दिया, उसके बाद ये ऊपर इस तरह से कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है या इस तरह से यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बना रहा है, पर इसने अभी तक भी अपने 50% पार्ट को रिट्रेस नहीं करा है। तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि एक बार चार्ट पहले इन सब का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, जो यहाँ पे सब बाय करे हैं इस पूरे एरिया के आसपास, फिर वापस यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही डाउन साइड पे भी होता है, जब चार्ट एक फॉल कर चुका होता है, एक ट्रेंडी मूव दे चुका होता है, फिर उसने यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसके इस तरह से कर रहा है ये, पर अभी तक भी इसने 50% पार्ट को अपने टच नहीं करा है, रिट्रेस नहीं करा है। तो यहाँ पे जब ये बार बार लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस एरिया के आसपास, और ये नीचे नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे हाई चांसेस हो जाते हैं एक बार ये ऊपर आएगा और ये जो यहाँ पे सारे लोग सेल करे हैं जिनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छूट चुकी थी, तो एक बार जो पूरे लोग यहाँ पे इस पूरे जोन में सेल करे हैं उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस एरिया पे होगा, उनको वो हटाएगा चार्ट, फिर वापस से हो सकता है भले ही नीचे चला जाए। तो ये जो इंड्यूसमेंट हुआ इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट भी आप कह सकते हैं। उससे लगा के भी आप पता कर सकते हैं। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एंड उसकी कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोगों को ये बातें नहीं पता होगी कि फिबोनाची वगैरह कैसे यूज करते हैं। अब जैसा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये जब एक ट्रेंडी मूव हुआ उसके बाद यहाँ पे चार्ट ने 50% के आसपास रिट्रेस किया, तो अच्छे से ये वापस से ब्रेक डाउन कर पाया। उसके बाद दोबारा से ये जो ट्रेंडी मूव रहा यहाँ से यहाँ तक, उसका 50% के आसपास तक चार्ट ने रिट्रेस करा, तो ये वापस से नीचे जा पाया।
पर अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो ट्रेंडी मूव हुआ इसके चार्ट ने 50% को रिट्रेस नहीं करा। तो यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा जो मैं आपसे कह रहा था, जब ये यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, बार बार नीचे जाऊंगा पर नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो जिन लोगों की यहाँ पे जर्नी छूट गई होती है, यहाँ से जर्नी छूट गई होती है, उनको एक फोमो वाली फीलिंग आ रही होती है। तो वो सब यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने डाल के और फिर यहाँ से बार बार सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ से चार्ट गिर जाएगा। तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या हुआ जब ये 50% रिट्रेस नहीं करा। पहले इसने पूरे यहाँ पे लोगों को हटाया, फिर जब वापस नीचे आना था तो फिर वापस वो नीचे गया। सेम ऐसा ही अपर साइड पे होता है। टाइम फ्रेम भी मैंने चेंज कर दिया, पहले हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, अब 5 मिनट पे भी देख लेते हैं और डायरेक्शन अपोजिट साइड का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव हुआ तो इसके जब चार्ट ने 50-60% के आसपास रिट्रेस करा तभी वापस से एक अच्छा मूव मिल पाया। वहीं पे जो लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ये रिट्रेस करके जब ये पुल बैक मिलने लगा, तो यहाँ पे जनरली कौन बाय करता है, रिटेलर्स। तो उनके स्टॉप लॉस खा के पहले उनको हटाता है चार्ट, फिर वापस ऊपर जाता है। एंड वहीं पे उसके जस्ट पहले भी आप देखेंगे तो यहां से इस कोने से चल के यहां तक एक ट्रेंडी मूव हुआ, तो उसके 50% के आसपास तक एक्जैक्टली रिट्रेस करा, तो वापस से चार्ट आगे कंटिन्यू कर पाया। अब कुछ लाइव एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं इंड्यूसमेंट के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रेंज बन रही थी, चार्ट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे भी जा रहा था। ये दिन था फिन निफ्टी की एक्सपायरी का। तो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर भी किया था कि अगर 560 के ऊपर चार्ट सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल है या तो उसके ऊपर चार्ट अच्छे से सस्टेन करे, वहां पे थोड़ा सा दूर निकल जाता है तब ऑप्शन सेलर वगैरह को डर लगना चालू होता है। अदरवाइज जैसा अभी मैंने आपको बताया साइडवेज मार्केट के केस में कि थोड़ा सा ऊपर निकलेगा और वापस से नीचे आ जाएगा। प्लस साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट प्रो टिप ये है कि जब सारी दुनिया को यहाँ पे पता है ना कि ये ब्रेकआउट करने वाला है, उसके बाद भी ब्रेकआउट लेवल के पास आके 1-2 घंटे यहीं पे पड़ा रहा, तो हर दुनिया के लोगों की नजर पड़ जाती है। एंड ये बात मैंने उसी दिन आपको शाम को डेली एनालिसिस वीडियो में भी समझाई थी। ब्रेकआउट लेवल पे कभी टाइम पास ना करे, भले नीचे आके वापस से थोड़े और स्टॉप लॉस क्रिएट करके फिर वाले ही चल जाए। एंड सेम ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर चार्ट दूर से चलता हुआ आ रहा है, जैसे पहले इतनी सी रेंज बन रही थी, तो एकदम लोअर पॉइंट से चलता चलता ऊपर का पॉइंट ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये भी मोस्ट प्रोन एरिया हो जाता है इंड्यूसमेंट के लिए। क्योंकि जो सिर्फ आंखों से देखते हैं, चार्ट को फील नहीं करते, बायर सेलर की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते, स्टॉप लॉस वगैरह कहां है नहीं समझ पाते, सिर्फ आंखों से प्राइस एक्शन को देखते हैं, उनको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी क्लोज हो गई, तो भर भर के यहाँ पे लोग बाय कर लेंगे। तो जब भर भर के लोग बाय करेंगे तो ऑपरेटर क्या करेगा, वो सेल करेगा। जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं आप उनको दोबारा सुन के ध्यान से रखेंगे, बैक टेस्ट वगैरह करेंगे चार्ट पे, तो ये आपके बहुत ही काम आएंगे, जो कि आपको मैक्सिमम टाइम ट्रैप से बचाएंगे। 100% नहीं बचा पाएंगे क्योंकि 100% तो ऑपरेटर का माइंड हम रीड नहीं कर सकते, पर ये कुछ बातें हैं अगर इनको हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो आप लोगों के डिमांड पे, आप लोगों के कहने पे मैंने इस सीरीज को वापस से स्टार्ट कर दिया है, और भी काफी सारी वीडियोस इसमें आती रहेंगी। जैसा कि इतनी अच्छी सीरीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, तो आप लोगों की तरफ से प्यार एंड सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए। मेरे किए हुए एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कुछ फीडबैक वगैरह है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेरी वगैरह है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करेंगे तभी मैं आपको और भी चीजें सिखा पाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।